Okay. All the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. तो अभी तक हम डॉग की बात कर रहे थे कि कैसे वो हॉस्पिटल में रिकवर हुआ. उधर मिसेस पॉम्फ्रे जो उसकी ऑनर थी, उनका क्या हाल था. मिसेस पॉम्फ्रे होवर्ड एंशियसली. तो यहाँ पर होवर एक वर्ड है, HOVER, जिसका मतलब होता है वेटिंग फॉर समबडी और समथिंग, किसी का इंतज़ार करना. तो वो एंशियसली उसका वेट करती थी. एक दिन में डजन टाइम्स कॉल करती थी जेम्स हेरिट को कि डॉग कैसा है, इज ही ओके नाउ और नॉट. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Okay, तो यहाँ पर जेम्स हेरियट बोल रहा है आई वॉज डॉजिंग. डॉज्ड. डॉज वर्ड है DODGE, जिसका मतलब होता है अवॉइड करना. यहाँ पर एक ईडियम भी बहुत फेमस है, दैट इज डॉजिंग अ बुलेट. ये एक ईडियम है जो बहुत फेमस है. डॉजिंग द बुलेट का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को अवॉइड करना. तो यहाँ पर डिफिकल्ट सिचुएशन क्या थी कि पम्फ्रे जो एक्स्ट्रा केयर और कंसर्न दिखाती थी डॉग के लिए कि उसने कोट पहने कि नहीं, उसको ठंड लग रही है कि नहीं, उसके कुशंस यूज़ कर रहे हो कि नहीं, तो वो उन सबको डॉज कर देते, मतलब अवॉइडिंग. आई अवॉइडेड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस were being turned off. But I was able to tell her that, वो अब जेम्स हेरियट बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उनको ये बताने में बता देता था दैट ही वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि अब वो डेंजर से, अब ही इज नॉट सेइंग दैट कि एकदम परफेक्टली ओके है और उसको लेकर जाओ, बट ये कि आउट ऑफ डेंजर है एंड वॉज कॉन्वलेसिंग रेपिडली. यहाँ पर जो वर्ड है वो है कॉन्वलेस, दैट इज CONVALESCE. कॉन्वलेस मेन वर्ड है जिसका मतलब होता है फीलिंग बेटर आफ्टर इलनेस, मतलब किसी बीमारी के बाद ठीक फील करना. इसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, रिकवरिंग. रिकवरिंग का मतलब, कॉन्वलेसिंग का मतलब रिकवरिंग भी होता है, मतलब कि वो रिकवर कर रहा है किसी बीमारी के बाद. जब इंसान ठीक फील करता है उसको कॉन्वलेसिंग बोलते हैं. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine came, okay, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं जब मिसेस पम्फ्रे ने कॉन्वलेसिंग वर्ड सुना, मतलब एक रिकवरिंग, कि अच्छा ठीक है मेरा डॉग रिकवर कर रहा है, तो शी वाज सो हैप्पी. अब उन्होंने सोचा कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का टाइम आ गया है, तो वो एग्स भेजती थी, वाइन की बॉटल्स भेजती थी, ताकि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ट्रिकी के अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाए. तो जेम्स हेरियट क्या करते थे, फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स मतलब जेम्स हेरियट के जो बाकी और जो डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, उनके फ्रेंड्स, आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. मतलब वो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो ट्रिकी को एग्स नहीं देते थे. वो ये जितने भी एग्स जो मिसेस पॉम्फ्रे देती थी वो सब उनके फ्रेंड्स खाते थे. जो वाइन आती थी वो भी उनके फ्रेंड्स एंजॉय करते थे और जेम्स हेरियट एंजॉय करते थे. और यहाँ पर एक और वर्ड आया है, डॉन ऑन. डॉन ऑन मतलब रियलाइजिंग, जब किसी चीज़ के बारे में रियलाइज करते हैं, दैट इज डॉन ऑन. ओके. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, मतलब उन्होंने क्या रियलाइज किया कि ये किस लिए भेज रही है, ताकि ट्रिकी का ब्लड प्योर हो सके. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. बट इट डजंट मैटर टू हिम कि वो ट्रिकी के लिए क्यों भेज रही हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रिकी के लिए ये चीज़ें अभी ठीक नहीं है. तो सेरेमोनियल ओकेजन इसलिए बोला है कि मतलब एक सेरेमनी की तरह हो गया था, कि जो भी वाइन की बॉटल्स आती थी वो सारे उनके फ्रेंड्स ही उससे पार्टी कर रहे हैं, एक सेरेमनी टाइप बना लिया था. 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, मतलब ड्यूरिंग द मील वो बहुत सारे वाइन की ग्लासेस ले लेते थे. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. मतलब वो वही बता रहे हैं कि उसके लिए ब्रांडी भी आती थी
और कैसे वही लोग एंजॉय करते थे. There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब यहाँ जेम्स हेरेट अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे जो जो चीज़ें आती थी उससे कैसे एंजॉय करते थे. तो देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट. कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी उनको वो एग्स खाकर. कितने कितने तो वो एक्स्ट्रा एग्स खा जाते थे, कितने वो मिड डे वाइन पी लेते थे. मतलब वो एक पार्टी की तरह था. और फायर प्लेस होता है जैसे यहाँ फेल्ट फायर विद द ब्रांडी, मतलब एक राउंड द फायर बॉन फायर टाइप्स वो बनाते थे, मतलब प्रॉपर एंजॉय पार्टी की तरह. और फिर उसके बाद वो जो ब्रांडी उसके लिए आई है, जो वाइन उसके लिए आई है, वो खोलकर उसको एंजॉय करते थे. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pomfrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. Okay. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम लोग बॉन फायर कर रहे हैं, हम लोग सेरेमोनियल ओकेजन कर रहे हैं, हम मिड डे में भी वाइन पी रहे हैं, एक्स्ट्रा एग्स खा रहे हैं. तो एक ये टेम्पटेशन टाइप बन गया था कि रोज रोज आता रहे और ट्रिकी एक परमानेंट गेस्ट बन जाए, मतलब ट्रिकी यहाँ से कभी जाए ही ना, तो हम ये पूरे टाइम एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि मिसेस पम्फ्रे तो उसके लिए ज़रूर भेजेंगी. लेकिन मुझे पता था, जेम्स हेरेट बोल रहे हैं, मुझे पता था कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो सफ़र कर रही है, वो परेशान है ट्रिकी को लेकर. इसलिए आफ्टर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होती है फॉर 14 डेज, तो आफ्टर अ 14 डेज मतलब 15th डे पर उन्होंने मिसेस पॉम्फ्रे को कॉल किया और उनको बताया कि डॉग जो है वो प्रॉपरली रिकवर हो चुका है एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, मतलब एंड हम वेट कर रहे हैं कि आप कब आएंगी उसको लेकर जाएंगी. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. अब जब जेम्स हेरेट ने मिसेस पॉम्फ्रे को कॉल किया कि आप उसको लेकर जा सकती है, विदिन मिनट्स, कुछ मिनट्स में ही, तो कितनी ज़्यादा शी वॉज ईगर टू मीट हिम कि विद इन मिनट्स उनकी ब्लैक मेटल का ग्लीमिंग ब्लैक मेटल मतलब शाइनिंग शाइनिंग ब्लैक मेटल कार आ गई सर्जरी के बाद, मतलब हॉस्पिटल के बाहर. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" तो यहाँ पर एक जो वर्ड यूज़ किया गया है शॉफर. शॉफर मतलब होता है ड्राइवर, ड्राइवर की तरह. तो ड्राइवर भी हम बोल सकते हैं कि ड्राइवर ने गेट खोला. उसके बाद मिसेस पॉम्फ्रे आए और मिसेस पॉम्फ्रे ने जेम्स हेरेट से पूछा, "ओ मिस्टर हेरेट, डू टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताइए, क्या वो सच में बेटर है या फिर अभी भी रिकवरी की ज़रूरत है?" "Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him." तो यहाँ पर जेम्स हेरेट बोल रहे हैं कि आपको कार से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, मैं जाता हूँ एंड फेच हिम मतलब उसको लेकर आता हूँ. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling around and round the lawn in the midst. Ears flapping, tails waving was a little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब वो गार्डन में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि मास ऑफ डॉग्स जो हैं वो खेल रहे हैं और मिड्स में मतलब बीच में एक गोल्डन फिगर. तो अभी हमने देखा था कि जो डॉग्स जो ट्रिकी यहाँ पर था और बाकी सारे डॉग्स उसको घेर कर खेल रहे हैं, तो ही वॉज इन मिड्स. और यहाँ पर हम देखते हैं कि बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग मतलब पूंछ हिलाते हुए, कान हिलाते हुए, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. तो ट्रिकी के लिए एक और वर्ड यूज़ किया गया, गोल्डन फिगर. तो और सिल्की हेयर, गोल्डन फिगर, ये सारे वर्ड्स उसके लिए यूज़ किया गया है कि गोल्डन कलर का वो था जो सब में, बिकॉज बाकी सारे जो डॉग थे वो शैगी थे, तो इस वजह से वो अलग से ही नज़र आ रहा था. तो ही वॉज देयर, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. पैक एक और वर्ड यूज़ किया गया है, नॉइजी पैक और गैंग, ये सारे बाकी सब डॉग्स के लिए यूज़ किए गए हैं. ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिड हार्ड मसल्ड एनिमल. तो हार्ड मसल्ड
पहले जेम्स हेरिट ने उसके लिए वर्ड यूज किया था सरप्लस फैट, नाउ ही हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हार्ड मसल्ड एनिमल. He was keeping well with the pack, मतलब वो सबके साथ अच्छे से घुल मिल गया था. His chest almost brushing the ground, मतलब वो रोल ओवर कर रहा था और उसकी जो चेस्ट थी वो brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. तो मतलब जैसे वो गार्डन में खेल रहा था, he was in the garden, तो there was a passage. Passage होता है एक एले टाइप जिसके दोनों साइड वॉल्स हैं, तो एक वे है, एक रास्ता है, और फिर वो उसको बाहर लेकर आते हैं जहां पर मिसेस पॉम्फ्रे की कार खड़ी हुई है. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open. ड्राइवर ने अभी तक कार खोले हुए थे. And when Tricky saw his mistress, जब ट्रिकी ने मिसेस पॉम्फ्रे को देखा, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap. He was so happy that he took off. Took off मतलब वो उधर चला गया, जाने लगा. तो he took off. Took off होता है जब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई जाता है तो उसको बोलते हैं took off. जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, तो जब एक जगह से वो दूसरी जगह पर जाना, दैट इज took off from my arms. और वो मिसेस पॉम्फ्रे की लैप में जाकर बैठ जाता है. She gave a startle, oh, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो मतलब एकदम वो startle मतलब सरप्राइज होकर ओह बोलती हैं, बिकॉज ट्रिकी वॉज सो हैप्पी जब वो मिसेस पॉम्फ्रे से मिला कि उसने ही स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, बाक करना स्टार्ट कर दिया, लिक करना स्टार्ट कर दिया. During the excitement, this is during the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. तो जब डॉग को फर्स्ट टाइम यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आया गया था तो मिसेस पम्फ्रे ने ये सारी चीज़ें भेजी थी कि उसको कुशन्स देना, उसको टॉयज़ देना, वो इसके बिना रह नहीं पाता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा. तो ये सब चीज़ें जेम्स हेरिट ने यूज़ भी नहीं की थी, और नाउ वो शॉफर को, ड्राइवर को हेल्प कर रहे थे ये सारी चीज़ें वापस रखने में जो उन्होंने यूज तक नहीं की. As the car moved away, Mrs. Pomfrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. तो जब कार moved away या फिर पहले एक वर्ड यूज किया था जब जेम्स हेरिट लेकर जा रहे थे डॉग को, ड्राइव ऑफ, ड्राइव अवे, दीज ऑल आर सेम. एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, दैट इज मूव्ड अवे. और लीन्ड आउट, यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर मूव्ड अवे, मूव अवे इज अ वर्ड, लीन आउट, LEAN, लीन आउट इज द वर्ड. लीन का मतलब होता है झुकना, लीन आउट मतलब बाहर की तरफ झुकना. तो वो विंडो से बाहर की तरफ देखती हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं. हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके लिप्स ट्रेम्बल हो रहे होते हैं. ओ मिस्टर हेरिट, Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. तो वो लास्ट में जाते जाते ये बोलती हैं, मिस्टर हैरियट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ. आपने बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के उसको हेल्दी बना दिया, उसको एक हार्ड मसल डॉग बना दिया है. और दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की ट्रायम्फ मतलब कि बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के जीत हासिल करना, विक्ट्री हासिल करना, ट्रायम्फ हासिल करना. दैट वाज द मेन ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फॉर मिसेस पॉम्फ्रे, जेम्स हेरिट एंड ट्रिकी. So this is the end of the story, triumph of surgery. और ये जो वर्ड्स है जो राइट साइड में लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे ट्रिकी के लिए यूज़ किए गए हैं. ब्लड शॉट, रूमी, लॉर्ड, हार्नेस, उसको गोल्डन फिगर बोला जाता था. और सरप्लस फैट, पहले सरप्लस फैट था, उसके बाद ही वॉज इनटू हार्ड मसल. लिस्टलेस, लेजी था. ब्लॉटेड सॉसेज, उसको सॉसेज से कंपेयर, एक मीट के फॉर्म में उसको कंपेयर किया गया था. माल्ट, टाइप ऑफ ग्रेन. कॉड लिवर ऑयल, उसके न्यूट्रिशन को इंक्रीज करने के लिए माल्ट और कॉड लिवर ऑयल दिया जाता था. ही वॉज ग्रीडी, ही वॉज पैथेटिक समटाइम. वैग, स्निफ, सूंघना. तो ये सारे ट्रिकी के, ये सारे वर्ड्स ट्रिकी के लिए यूज किए गए हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर.